हाय माय फ्रेंड, आज लेके आए हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। कक्षा 10 का सवाल है, ये 9वीं 10वीं दोनों में है। दोस्तों, आप लोगों को पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, फार्मूला तो पता है। लेकिन अगर किसी त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होता है जिसकी ऊंचाई दी रहती है, तब हम क्या करते हैं, ऊंचाई दी रहती है तो 1/2 लंब गुणे आधार, उसको निकाल सकते हैं। वो सूत्र तो पता है। लेकिन जब किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हो, वो भी असमान, ठीक ना, 3 भुजाएं दी गई है, तो उसका सूत्र हम कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। दोस्तों, हीरोन नामक के वैज्ञानिक, ये हीरोन जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पे हमारा एक पड़ा है फार्मूला, यानी हीरोन का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसकी 3 भुजाएं अलग अलग दी गई है। तो पहले जो भुजाएं होती थी, पहले हमारा ऊंचाई दिया रहता था। पहले देखो, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जिसकी ऊंचाई दी गई हो, जैसे ऊंचाई इसे 3 सेमी, आधार दिया गया 4 सेमी, तो ये दिया गया हो, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 लंब गुणे आधार। लंब का मतलब होता है ऊंचाई होती है, यानी ये क्षेत्रफल, यानी इसका ये फार्मूला तो सभी को पता है। दोस्तों, ये फार्मूला तो सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये त्रिभुज समकोण न होके सब असमान हो, जिसकी 3 भुजाएं डिफरेंस दी गई हो, यानी अलग अलग दी गई हो, तो उसका सूत्र कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसी का समाधान करने के लिए हीरोन नामक वैज्ञानिक ने एक फार्मूला दिया, ठीक ना। उसका फार्मूला दिया जिसके द्वारा हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो, वो फार्मूला क्या है, वो हमारा हीरोन नामक वैज्ञानिक ने जो फार्मूला दिया था, वो फार्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट कर देंगे, इसे अंडर रूट कर देंगे, यस माइनस ए, तो यस माइनस बी, यस माइनस सी, ठीक ना। यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब देखो, यस हमारा क्या है, यस हमारा अर्ध परिमाप होता है, यानी इसका अर्ध परिमाप होता है। तो यस बराबर भी होता है अर्ध परिमाप, बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप, जिसको हम यस से दिखाते हैं। यस बराबर होता है a + b + c / 2। ये हमारा परिमाप हो गया। अब दोस्तों, इसी के आधार पे जब हमारा यस प्राप्त हो जाएगा, तो इसी में यस का मान रख देंगे। ए बी सी का मान तो दिया गया है, ए बी सी का मान देखो, 3 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी दिया है। अब देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं दी गई है। जिसकी कितनी भुजाएं दी गई है, 3 भुजाएं दी गई है। तो क्या है, 3 सेमी, 5 सेमी और क्या है, 6 सेमी। 3 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी दिया गया। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, क्या इस सूत्र के द्वारा हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अपने माइंड में सोचिए कि इसमें क्या है, लंब कहाँ, अगर इसमें देखो तो आधार तो सेम है, आधार तो है, लेकिन इसकी ऊंचाई कहाँ है, इसमें की कोई ऊंचाई दिख रही है, हाँ, इसमें कोई ऊंचाई नहीं दिख रही है ना। तो इसी कारण हम क्या करते हैं, ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, हीरोन का फार्मूला लगेगा, ठीक ना, हीरोन का फार्मूला, जिससे कहते हैं अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब उसका अर्ध परिमाप होता है, यस बराबर क्या निकाल सकते हैं, यस को निकालने के लिए इतना a + b + c / 2। अब दोस्तों, चलिए हम हल करते हैं, सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हल करने के लिए यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज, तो यहाँ पे मान लेंगे, तो माना a बराबर, यानी भुजा a बराबर भुजा, यानी त्रिभुज की भुजा a बराबर क्या है, a बराबर हम 3 सेमी मांगते हैं, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब b बराबर क्या मानेंगे, b बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर। अब सी बराबर क्या निकालेंगे, देखो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब पता हो गया। अब इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं, यस बराबर। तो यस बराबर क्या होता है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है 2 होता है। अब दोस्तों ए और बी और सी का मान तो प्राप्त हो गया, 3 सेमी, 3 प्लस 5 प्लस 6 बटे में क्या है 2 बराबर कितना होगा, 5 3 8 6 14, 14 बटे 2 कितना आ गया 7 आ गया। ठीक ना, तो यस बराबर हमारे प्राप्त कितना प्राप्त हुआ 7 हो गया। ठीक है ना। अब दोस्तों यस बराबर प्राप्त हो गया 7, तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की यस की जगह 7 रख दो, यह A7 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 7 आएगा ना। और ए की जगह पे जितना है 3 सेंटीमीटर, बी की जगह पे यहाँ पे बी रहेगा ना, तो बी की जगह पे 5 सेंटीमीटर, सी की जगह पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब बस मान रख दो, आपका जो है क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए मान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना, अब इसी में मान रख दो, सभी का मान रखते हैं। चलिए मान को रखते हैं। यहाँ पे यस बराबर कितना आया था दोस्तों, यस बराबर 7 आया था, तो यहाँ पे A7 हो गया। अब इसके अंदर ब्रैकेट में भी यस है, तो 7 माइनस ए की जगह क्या है 3 था, तो यहाँ पे 7 हो गया। 7 माइनस बी की जगह पे कितना था 5 था, सी की जगह पे कितना था 7 माइनस 6 था। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे 7 अंडर रूट 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1। अब क्या करोगे, सभी का गुणा कर देते हैं, तो 7 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1, तो कितना आ गया, तो अंडर रूट कितना होगा 7 चौको 28 दूनी 56, कितना आ गया 56 आ गया। अब क्या करोगी, ऐसे गुणनखंड करेंगे इसको, तो कितना आएगा 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 था ना, तो क्या करेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक ना, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट कितना बचा 7 दूनी 14। ठीक ना, अंडर रूट बराबर कितना बचा, बराबर 2 अंडर रूट 14 क्या हो गया ए सेंटीमीटर। ठीक ना, क्षेत्रफल क्या हो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक ना, वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। ठीक ना, अब इसी टाइप की एक और सवाल बताता हूँ। ठीक ना, अब देखिए दोस्तों सेकेंड सवाल जो है कर रहा है किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, सिर्फ 2 भुजा दिया है, तीसरी भुजा नहीं दिया है। एक 7 सेमी और 10 सेमी है। ठीक ना, और उसका परिमाप दिया है, परिमाप क्या है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, तो ये तीसरी भुजा प्राप्त है नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका परिमाप, तो लिखेंगे भुजाएं बराबर, भुजाएं मांगा ए बराबर कितना है 7 सेमी, 7 सेमी, बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, सी बराबर कितना है पता नहीं। ठीक ना, सी बराबर पता है। अब दोस्तों इसका परिमाप क्या है, परिमाप बराबर, परिमाप कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसका परिमाप जिसको क्या कहते हैं यस दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी बराबर क्या है 30 सेंटीमीटर, ए परिमाप दिया गया है। अब देखो ए बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, प्लस सी बराबर हमें प्राप्त नहीं है, तो प्लस कर देंगे यहाँ पर सी, तो प्लस क्या है सी बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया 10 7 17 प्लस सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है सी बराबर कितना होगा 30 माइनस 17 कर देंगे, तो कितना आएगा 30 में से 17 जाएगा 13 सेंटीमीटर।
हमारे जो सी की भुजा कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक ना। अब दोस्तों हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। अब इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल निकालो। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यस निकालेंगे, यस सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसकी यस। तो अर्ध परिमाप लिखेंगे, अर्ध परिमाप यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो कितना है ए प्लस बी, तो ए क्या है 7 सेंटीमीटर प्लस बी का 10 सेंटीमीटर प्लस सी क्या है 13 सेंटीमीटर बटे 2 कर देंगे, बराबर कितना होगा, तो 30 हो गया, 10 और 17 13 30, 30 बटे क्या होगा 2 हो गया, बराबर कितना होगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमारे पास यस भी आ गया, यस भी आ गया। अब क्या करेंगे, यस जो आ गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब इसी में फार्मूले पे रख दो। तो यस बराबर कितना आया था, 15 आया था, 15, तो 15 माइनस 7, 15 माइनस 10, 15 माइनस 13, ये अंडर रूट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, 15 इंटू 15 में 7 गया 8, इंटू 15 में से 10 गया 5, इंटू 15 में 13 गया 2, ये क्या आ गया अंडर रूट हो गया। अब दोस्तों क्या करोगे, इन सभी का क्या करोगे, यहाँ पे देखो 3 गुणे 5 15 हो गया, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया 8 हो गया, गुणे 5 गुणे 2 हो गया। ठीक है, एक 15 का क्या होगा, 3 5 15 हो गया, 2 का क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 5 का 5 उतार, 2 का 2 उतार दिया, इतना हो गया। अब क्या करोगे, सभी का जोड़ा निकलेगा ना, तो 5 2 है, देखो 1 5 है, तो 1 5 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 2 कितने हैं 4 हैं, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा 4, 2 भी आ गया 5 भी आ गया। अब बचा क्या 3 बचा, तो 3 नहीं आएगा, तो ऐसे कितना होगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करो, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 20 अंडर रूट 3, 20 अंडर रूट 3 यही आएगा ना। 3 4 5 20 20 यही क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर यानी वर्ग सेमी, या ऐसे वर्ग सेमी को यहाँ पे वो स्क्वायर कर दोगे तब भी आएगा। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। आशा करते हैं दोस्तों अगर आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से हीरोन के सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। आज की वीडियो आप इसी टॉपिक पर आधारित थी। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करना, बस क्या करना, जिसकी ऊंचाई न दी गई हो, याद रखना कि जिसकी ऊंचाई नहीं दी गई हो तो उसको हीरोन का सूत्र लगाएंगे। अगर लंब और आधार दिया गया है तो उसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता ही है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के दोस्तों जय हिंद।